ये केंद्रीय चुनाव आयोग आप इसको मत कहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग कहिए। जो पीछे इतने सारे जो गड़बड़ घोटाले थे वो सामने उजागर हो। जब जहाँ जहाँ चुनाव होंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो आयोग है ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों की सह पर समझना पड़ेगा कि ये क्या खेला चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाना या समय और पैसे की बर्बादी करना जनता की। अब आप ये पूछिए, बीएलओ अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आज आपको सवाल पूछने का सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग और उसके कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा पूरा सुनिएगा, पूरा इसलिए सुनिएगा कि महत्वपूर्ण है आपसे। अगर आप बिहार के नहीं हैं फिर भी आपसे महत्वपूर्ण है। बिहार में चुनाव आयोग ने रिवीजन शुरू किया, आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा बता दें। आयोग ने कहा, चुनाव आयोग ने, कि हम एक बार फिर से सबका मतदाता सूची सुचारू रूप से करेंगे। करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन लोगों से कहा गया कि आप अपने कागज़ दिखाइए। बीएलओ से भी कहा गया कि आप निरीक्षण कीजिए, कागज़ चेक कीजिए। लेकिन कई जगह से शिकायतें आई हैं कि कहीं बीएलओ गए नहीं या गए तो वहाँ पर रिसीविंग नहीं दिया। कई ऐसी शिकायतें आई। हमारे साथ एक हैं, इनसे बात करते हैं। जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, ये केंद्रीय चुनाव आयोग आप इसको मत कहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग कहिए। क्योंकि ये चुनाव आयोग ऐसे हो गए हैं कि चुनाव आयोग वो थे जो इनसे पहले टीएन शेषम साहब जैसे लोग थे, जो लगता था कि हाँ चुनाव आयोग अपना पावर और अपनी ताकत दिखा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सह पर पूरे, चाहे बिहार आप ले लीजिए, चाहे बंगाल ले लीजिए, चाहे असम ले लीजिए, चाहे यूपी ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, जब जहाँ जहाँ चुनाव होंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो आयोग है ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों की सह पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराना और गड़बड़ी करा करके हर एक विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में 40,000, 30,000, 50,000, क्योंकि ये सीधा है कि जहाँ पर मुस्लिम आएगा, जहाँ पर यादव आएगा, जहाँ पर आयोग क्यों नहीं समझ रहा है इस बात को? उसको क्या लग रहा है? आयोग अगर समझेगा तो उसकी कुर्सी पर नहीं रहेगा ना। जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जो कहेंगे वही करेगा चुनाव आयोग। आपको लगता है कि ये जो पुनर्निरीक्षण हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, इससे बीजेपी को फायदा होगा? ये फायदे के लिए तो सब कर ही रहे थे, लेकिन वहाँ जो तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी ने इनका भंडा फोड़ किया कि इस तरीके से आप 6 पुश्तों के तो आपका अपने परिवार के लोग नाम नहीं पता होगा, जो आप ये पूरी तरीके से CANRC के चक्कर में ला करके कि मुसलमानों को इससे प्रताड़ित करेंगे, तो मुसलमानों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये वोट काटने की बात है, जिसको वोट लेना है मुसलमानों को, वो मुसलमानों की लड़ाई वहाँ पर खुद लड़ रहा है। अच्छा, एक सवाल और, क्या लगता है आयोग जो है वो समझेगा कि आयोग अपने मन से करता रहेगा काम? देखिए, इस हुकूमत में आप इनसे इंसाफ की और न्याय की उम्मीद मत रखिए। जब तक ये हुकूमत 2014 के बाद से अब तक इस देश का हाल और राज्यों का हाल, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं, क्या इससे पहले चुनाव आयोग नहीं गठित हुआ करते थे? मैंने एक नाम अभी लिया, टीएन शेषम साहब का। उन्होंने देश के लोगों को बता दिया कि चुनाव आयोग क्या पावर और क्या ताकत रखता है। और अभी पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में हजारों की तादाद में चुनाव आयोग से विपक्ष के लोगों ने शिकायत की। एक शिकायत का चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? आयोग ऐसा काम कर क्यों रहा है? वो क्यों नहीं मान रहा है कि इसको रद्द किया जाए? सर, सबसे पहले आपके चैनल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना जो ज़रूरी और ज्वलंत मुद्दा है आपने उठाया, इसका जो है आम जनता से सरोकार है। और मैं बिहार का ही रहने वाला हूं और छपरा में सारण ज़िले का निवासी हूं मैं, और यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ काम है मेरे, तो मैं रहता हूं, यहाँ करता हूं। अब बाहर बिहार की स्थिति ये आ चुकी है कि अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि उन्होंने जो है राजस्व की एक लिस्ट बनाने के लिए सभी को कहा कि सब लोग अपनी वंशावली अपडेट करें और अपने राजस्व के जो कागज़ हैं वो मिलाएं। अब उससे बीते 6 महीनों में ऐसी घटनाएं शुरू हो गई कि जब बिहार सरकार के पास में अपना जो है रिकॉर्ड है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है, और उसके बाद जब लोगों ने आवेदन करना शुरू किया, अपनी वंशावलियाँ देना शुरू किया, और उसके बाद जो पीछे इतने सारे जो गड़बड़ घोटाले थे वो सामने उजागर होने लगे,
तो जो वर्तमान अभी नवंबर में चुनाव होने वाला है उसको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ का जो लोकल प्रशासन है उसने इस व्यवस्था को अभी थोड़ी देर के लिए जो है रोक दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि जो एक व्यवस्था, एक बहुत अच्छी व्यवस्था को शुरू किया गया कि मोस्टली जो लड़ाई शुरू होती है गाँव में जर जोरू ज़मीन की, तो प्रॉपर्टी के जब पेपर्स ही क्लियर नहीं होंगे किसी गवर्नमेंट के पास तो वहाँ से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। अब इस पे जब गवर्नमेंट बैक फुट पे आ गई है तो मेरा ये मानना है कि आपने ग्राउंड लेवल पर कोई तैयारी नहीं करी, आपने उसका जो है पूर्वावलोकन नहीं किया, आपके थिंक टैंक जो भी हैं उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी कि इसका समाज पर क्या प्रतिघात पड़ेगा। अब उसी तरीके से ये जो आयोग है, ये आयोग जो है चंद लोगों को कुर्सी पर बैठा करके फैसले दे रहा है, इसको ग्राउंड में उतरना चाहिए। समितियां छोटी छोटी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से कमियां हैं सरकार में? बिहार सरकार के बारे में मैं यही कहूँगा कि आप ये एक वैश्विक परिवेश में देखिए कि सबसे ज़्यादा जो है डीएम और आईएएस लॉबी वहीं से आ रही है जो देश चला रही है, लेकिन हमारा बिहार आज भी अन्य प्रदेशों में पीछे है। 2024 में इन्हीं लोगों ने वोट किया था और नरेंद्र मोदी सत्ता में आया था। ये अलग बात है कि पूरी बहुमत से नहीं आ पाया। तो अगर वो अवैध थे उस वक्त तो सरकार भी ये अवैध है दिल्ली की। तो यही समझना पड़ेगा कि ये क्या खेला चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाना या समय और पैसे की बर्बादी करना जनता की। अब आप ये पूछिए, नरेंद्र मोदी से पूछे कोई उसके परिवार का या उसकी डिग्री के बारे में, तो कोई है उसके पास सही, उसके पास जानकारी है कभी उसे। चलिए डिग्री को हटा देते हैं, अभी डिग्री की बात किसी की नहीं भी करते हैं, लेकिन जब पुनर्निरीक्षण की बात होती है, रिवीजन की बात होती है, तो क्या लगता है कि ईमानदारी से वर्क हो रहा है? क्या आपको लगता है कि बिहार कोई 10-20-50 हज़ार लाख 2 लाख आबादी का प्रदेश है? करोड़ों की संख्या है ना। आप एक शॉर्ट पीरियड में आप इतना बड़ा काम को कैसे अंजाम दे सकते हैं? और वहाँ पर जहाँ पर आप बात करते हैं कि BLO घर जा जा के आपके फॉर्म भरेगा और आपसे निःशुल्क होगा, आप वही BLO आपको किसी स्कूल में या किसी मैदान में बुलाकर आपसे 30-40-50 रुपए तक ऐंठने का काम कर रहा हो। ऐसे में आप देखिए कि क्या हो रहा है। अब इन लोगों को BLO को कम से कम नहीं तो मेरी जानकारी में जहाँ तक मैं अपना सोचता हूँ 500-1000 रुपये से कम नहीं दिया जाता और हज़ारों की तादाद में इन्हें लगाया जाता है। तो करोड़ों रुपए जनता के पैसे चले जाएंगे और निष्कर्ष क्या निकलेगा? आप इतने शॉर्ट पीरियड में बिहार की इतनी ज़्यादा फॉर्म भरना बहुत मुश्किल सा काम है। बहुत ऐसा है, रिवीजन में हो क्या रहा पहले ये बताइए, क्या हो रहा है? नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि BLO जा रहा है और सब चीज़ें ईमानदारी से हो रही हैं। आयोग का तो पूरा दावा है, उसने तो पत्रकारों के ऊपर भी केस किया हुआ है। केस तो किसी के ऊपर कर देंगे, मगर BLO अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आज आपको सवाल पूछने का सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग और उसके कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए वहाँ के आम जनमानस में इनके विरुद्ध आक्रोश है। आखिर में वोटर लिस्ट से किसको हटाना चाहते हो ये तो आप तय कर दो। क्या कहना है आपसे कि फर्जी वोटर बहुत थे इसलिए ऐसा किया? ऐसा फर्जी वोटर बहुत थे। पहले 5 लाख पर एक लोकसभा तय थी, आज एक लोकसभा में 15 लाख और 20 लाख वोटर हैं। तब आयोग मान क्यों नहीं रहा है? फिर चुनाव आयोग क्यों नहीं इस बात को हमने मानता? कहा ना कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के रूप में काम करता तो ऐसी कोई टिप्पणी होने का सवाल ही नहीं था। और निर्वाचन आयोग पर हो, निर्वाचन आयोग की बड़ी भारी जिम्मेदारियां हैं इस देश के अंदर। उनकी ऐसी विश्वसनीयता है कि सरकार बनाने और बिगाड़ने की है। अगर वो इस तरह काम कर रहे हैं तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है लोकतंत्र के लिए। मतलब आप जरा सा खिलाफ हैं? अरे पूरा देश खिलाफ है, हम ही नहीं हैं। तो सुना आपने, ये जनता ने क्या बोला? आखिर क्यों आयोग अपने मन से कोई काम करेगा और क्यों कर रहा है, ये आप बताइएगा। क्या वाकई सरकार का दबाव है, किसी राजनीतिक दल का दबाव है, या ये करने से किसी राजनीतिक दल को फ़ायदा होगा? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।